तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से खिताब। कहा नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली आई, कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। वो हसद, वो गालियाँ और बुग़्ज़ मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची कैनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। बिजनेस जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि IMF के जायजे के नतीजे में पाकिस्तान से रवा हफ्ते मुआहदा मुतवक्के है। बुनियादी मसला टैक्स की वसूलियों का है। टैक्स वसूलियाँ कम अज कम GDP का 15% तक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। IMF की शर्त पर बैंक्स के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस को भी तलब करने का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को TOR से मुताल्लिक हिदायत करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास किसी को भी बुलाने का इख्तियार होगा। जस्टिस अफसर मिरल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। साबिक चेयरमैन पैबरा अबसार आलम ने कहा कि कमीशन साबिक DG ISI और साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेगा? इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। एजेंसियों, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालिकान का गठजोड़ है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी से कमीशन पर खदशात का इजहार न करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में यह नुकता भी शामिल कराया कि एक साथ 9 नजर सानी दरखास्तें दायर होना इत्तेफाक था, ये किसी की हिदायत पर हुआ। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि नजरसानी दरखास्त क्यों दायर की थी, जिस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि एजेंसीज की रिपोर्ट की वजह से गलतफहमी पैदा हुई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो दरखास्त वापस लेने का कह दिया। आप फिर से आवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करेंगे? शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्टरम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आपसे नहीं, आपके वकील से बात कर रहे हैं। जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा कि शेख रशीद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? वजीर आजम तो आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने वाले कहते हैं कि हम बेइख्तियार थे। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि जेल हुक्काम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब की टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिम मुनीर और प्रोसिक्यूटर्स रूहुल अमीन और हारून बलोच शामिल। नैब टीम की तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा सुना जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त जेर इल्तवा है। तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से जुडिशल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 9 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कोयटा में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम दिवाली की तकरीब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ने केक काटा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि आईने पाकिस्तान ने अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 से 2022 तारीकी के साल थे, रोशनियों का दौर शुरू होने वाला है। मरीम नवाज ने वर्कर्स
मुख्तसर खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के बारे में बातें सब ने की हैं, अमली काम नवाज शरीफ ने किया है। मुस्लिम लीग नून मुश्किलात और जुल्म जबर के बावजूद मुत्तहिद रही। नून लीग को बलूचिस्तान में मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट मर्दान में 9 साल के बच्चे के कत्ल केस में पुलिस तहकीकात पर बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सबसे नाक़िस तफ्तीश केपी पुलिस की होती है। नाक़िस तफ्तीश की मिसाल देने के लिए ये बेहतरीन केस है। शवाहिद कहाँ हैं? एसपी इन्वेस्टिगेशन पेशावर ने बताया कि बच्चा अपने चचा की वर्कशॉप पर काम करता था। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई चचा अपने भतीजे को किसी गैर के साथ कैसे जाने दे सकता है? वर्कशॉप वाले ने बच्चे के अहले खाना को 16 दिन बाद क्यों आगाह किया? पुलिस ने वर्कशॉप मुलाजिमीन के बयानात क्यों रिकॉर्ड नहीं किए? पुलिस ने बच्चे की मौत के जिम्मेदारान के तायन के लिए कोई तफ्तीश नहीं की। नाक़िस तफ्तीश करके कहते हैं अदालत ने मुल्ज़िम छोड़ दिया। गरीब का बच्चा था, इसलिए पुलिस ने संजीदगी से तफ्तीश करना जरूरी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर ली। मेरा ख्याल में मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं कि दूसरे सूबे में जाके का सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाबी मशवरा, कहा रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांके सब तज्जिया करें कि कहाँ गलती हुई। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताखीर होती थी, जिसे अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत की दावत, कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल जरूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते को तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद करने का हुक्म, कहा सरकारी और निजी इदारों को हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करना होगा। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत की PHA मुलाजमीन की मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में तब्दील करने की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, स्मॉग लाहौर का नहीं पूरे पंजाब का मसला बन चुका। स्मॉग की रोकथाम के लिए बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने या 1-2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने से मुताल्लिक फैसले आज मुतवक्के। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। इसराइली फौज गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी, डॉक्टर्स का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार। नौमौलूद और 650 मरीजों समेत तिब्बी अमले और पनाह लेने वाले हजारों अफराद अस्पताल में महसूर। इसराइली फौज का हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का दावा, डॉक्टर्स और हमास ने इसराइली दावा झूठा करार दे दिया। इसराइली फौज को किसी यरगमाली का निशान नहीं मिला, इसराइली रेडियो का इतराफ। बरतानवी अखबार का अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर मेडिकल सप्लाईज रखने के इसराइली फौज के दावे की तस्दीक से गुरेज। आलमी इदारे सेहत का गजा के अल-शिफा अस्पताल के तिब्बी अमले से राबते मुनक़ता होने का ऐलान। यूनिसेफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। हमास ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर जो बाइडेन और इसराइल पर आयद कर दी। कहा, व्हाइट हाउस और पेंटागन का अस्पताल के बतौर फौजी मकासद के इस्तेमाल का गलत मौक़िफ़ और इल्ज़ाम इसराइली फौज को शहरियों के खिलाफ मजीद हमलों की तरगीब दे रहा है। अल-शिफा अस्पताल है, फौजी बैरक नहीं। इसराइल का हमला कोई कारनामा नहीं, सियासी नापुख्तगी है। अमरीका का कहना है कि अस्पताल पर फजा से हमले अस्पताल के अंदर लड़ाई की हिमायत नहीं करते। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि हमास ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर रखा है।
गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के सदर बाइडन के खिलाफ नारे। बाइडन पर नस्ल कुशी की पुष्ट पनाही करने का इल्जाम। कहा, बाइडन तुम छुप नहीं सकते। अमेरिका के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। ऑकलैंड की सरकारी इमारत के अंदर यहूदी मुजाहिरीन का धरना। शिकागो में भी जंगबंदी के हक में यहूदियों का मुजाहिरा। ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के रास्ते ब्लॉक कर दिए। 100 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमेरिकी हुकूमत के 500 से जायद एहलकारों का सदर जो बाइडन के खिलाफ एहतजाज। गजा में जारी फलस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज न उठाने पर सदर बाइडन को एहतजाजी खत लिख दिया। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी और इसराइल पर जोर देकर फलस्तीनियों के लिए सामान गजा जाने की इजाजत दिलवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने मोगला डायलॉग में भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ IPRI का तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती की वाक़यात शामिल हैं। डोजियर में कहा गया है कि 2014 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। इम्तियाजी क़वानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया। बैन अक़वामी बरादरी मुतालबा करे कि भारत आलमी कन्वेंशन की पाबंदी करे। हमारे जलसे होते हैं जहाँ ख़वातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती हैं। ख़वातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहाँ ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की PTI की खवातीन पर आज फिर तनकीद। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे जलसे होते हैं, वहाँ खवातीन भी आती हैं, तकारीर सुनती हैं और चली जाती हैं। हमारे जलसों में धमाल या नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है कि इस तरह से काम किए जाएं। गुज़िश्ता माह वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए भी नवाज शरीफ ने PTI की खवातीन कारकुनान के बारे में इसी तरह के अल्फाज कहे थे जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। फ्रांस में कहा गया था रोटी नहीं है तो केक खा लो। क्या केक का कोई मुतबादिल है? खैबर पख्तूनख्वा में बेकरी आइटम्स की कीमतें मुकर्रर करने के केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि केक का कोई मुतबादिल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा केक पेस्ट्री अगर महंगी फरोख्त हो रही है तो होने दें। कोट और टाई वकला की जरूरत है, क्या कल उनकी कीमत भी हुकूमतें मुकर्रर करेंगी? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा यह तो डिमांड और सप्लाई का मामला है, लंबे अरसे के लिए कीमत कैसे मुकर्रर हो सकती है? अदालत की बेकरी आइटम्स की कीमतों के तयन पर सूबाई हुकूमत को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेकरी आइटम्स की कीमतें मुकर्रर करना दुरुस्त करार दिया था। कराची में 9 नवंबर को ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस ने मुलजिम को CCTV फुटेज और कार ट्रैकर की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने शाहजेब की गाड़ी ऑनलाइन बुक कराई थी। कार छीनने के दौरान शाहजेब को कत्ल किया। गाड़ी का ट्रैकर बंद होने की वजह से मुलजिम का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। लाहौर के नेशनल कॉलोनी में ड्रम से मिलने वाली लाशों की शनाख्त। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन मियां बीवी थे जिन्हें लड़की के भाइयों ने कत्ल किया। मकतूला भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रानीपुर में लड़की के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान। पुलिस की मुबैना तशद्दुद से हलाक। बरूही बरादरी का नौजवान की लाश कौमी शराह पर रखकर एहतजाज। SP का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म।
पेशावर में एमडी कैट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में भी जदीद तरीके से नकल का इंकशाफ। 23 दिसंबर को दोबारा इम्तिहान के लिए नोटिस जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के हुक्काम के मुताबिक महकमा आबपाशी और CNW में SDO की भर्ती के लिए 24 जून को होने वाले टेस्ट में 18 उम्मीदवारों को नकल करते पकड़ा गया। उनसे इलेक्ट्रॉनिक आलात, गाइड्स, नकल का दीगर मवाद बरामद हुआ। नसीराबाद में पेट के अमराज के मरीजों में इजाफा। सिब्बी में 4 रोज के दौरान गैस्ट्रो के बायस बच्चों समेत 5 अफराद इंतकाल कर गए। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक सिब्बी में 1 नवंबर से अब तक 400 से ज्यादा अफराद पेट के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। रोजाना 50 मरीजों को सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मर्दान में 9 साल के बच्चे के कत्ल के केस में DSP के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लफ्ज साहब किसी आजाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज से खुद को एहतिसाब से बाला तस्वुर करते हैं। फैसले की कॉपी IG एडवोकेट जनरल KP और होम डिपार्टमेंट KP को भेजने का हुक्म। गुजरांवाला की सिस्टर ज़ैफ ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़िदा तकरीब में रिफत आरिफ उर्फ सिस्टर ज़ैफ को तालीम के शोबे में खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। गुजरांवाला में रिफत आरिफ के शागिर्द अवार्ड मिलने पर खुश। घर के सहन से स्कूल शुरू करने वाली सिस्टर ज़ैफ का कहना है कि गरीब बच्चों के लिए उनका तालीम का मिशन जारी रहेगा। आयरलैंड की अपोजिशन रहनुमा मैरी लू मैकडोनाल्ड का इसराइली सफीर को वापस भेजने का मुतालिबा। फलस्तीनी सफीर का खैर मकदम। कहा गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा मारा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन कहाँ हैं? हुकूमत इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करे और इसराइली सफीर को वापस भेजे। बोलीविया के बाद लातीनी अमरीकी मुल्क बेलीज ने भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। कोलंबिया, चिली, हॉन्डुरस इसराइल से अपने सफीर वापस बुला चुके। चीनी सदर शी जिनपिंग इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। चीनी शहरियों ने एयरपोर्ट से होटल तक कतार बनाकर चीनी सदर का इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात करेंगे। इसराइल फलस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक्तिसादी सूरत हाल पर बात किए जाने का इम्कान है। 6 बरसों में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमरीका है।